ॐ शन्नो मित्रः शं वरुणः शन्नो भवतर्यमा शन्नो इन्द्रो बृहस्पतिः शन्नो विष्णुरुक्रमः। नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायो त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मास्मि त्वामेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मावतु तद्वक्तारम् अवतु माम् अवतु वक्तारम्। ओम शांति शांति शांति। कृष्ण यजुर्वेद। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम। कृष्ण यजुर्वेद। ये स्वस्ति वाचन जब ब्रह्म विद्या पहले आचार्य और शिष्य मिलकर के ब्रह्म विद्या पर विमर्श करते थे तो पहले ये पढ़ लेते थे। ये सब शांति पाठ है, इसको पढ़ लेते थे। और इसका अर्थ क्या होगा? ओम मित्र हमारे लिए सुख करने वाले हों। मित्र माने सूर्य। वरुण हमारे लिए सुख करने वाले हों। शन्नो वरुणम शन्नो भवत अर्यमा। अर्यमा हमारे लिए सुख करने वाले हों। शन्नो इंद्रो बृहस्पति इंद्र और बृहस्पति हमारे लिए सुख करने वाले हों। शन्नो विष्णुरुक्रमः और जिनका पाद बहुत बड़ा है, जग बहुत बड़ा है, वे विष्णु हमारे लिए सुखकारक हों। नमस्ते ब्रह्मणो, हे ब्रह्म आपको मेरा नमस्कार हो। नमस्ते वायो, हे वायु देवता आपको मेरा नमस्कार हो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि, तुम प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि, मैं तुमको ब्रह्म कहूँगा, प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। त्वमेव ऋतं वदिष्यामि, मैं तुमको ऋत कहूँगा। सत्यम वदिष्यामि, मैं तुमको सत्य कहूँगा। तन्मा अवतु, तो आप मेरी रक्षा करें। अवत माने रक्षा, तन्मा आप मेरी रक्षा करें। और तद्वक्तारम अवतु, वक्ता की भी रक्षा करें। अवत माम, मेरी रक्षा करें। अवतु वक्तारम, और वक्ता की रक्षा करें। ओम शांति शांति शांति। तो ये नियम था, ब्रह्म विद्या शुरू करने से पहले ये सब शांति पाठ किया जाता था। ये कृष्ण यजुर्वेद से हमने आपको सुना दिया। थोड़ा वेद मंत्र कानों में पढ़ना चाहिए। पौधों को जल दीजिए तो नहीं जानते हैं जल का रासायनिक सूत्र। जानते हैं? नहीं जानते हैं। 2 भाग हाइड्रोजन 1 भाग ऑक्सीजन, H2O। लेकिन हरे भरे हो जाते हैं, पुलकित हो जाते हैं। बच्चों को प्यास लगती है, पानी दीजिए, वो जल का रासायनिक तत्व नहीं जानते, रासायनिक क्रिया नहीं जानते हैं, ये जल क्या है? लेकिन उनकी प्यास बुझ जाती है। इसी तरह से मंत्र में और सामान्य श्लोक वगैरह में अंतर क्या है कि मंत्र में जो शक्ति है वह उसके ध्वनि में होती है, अर्थ में नहीं होती है। अर्थ समझ में आए न आए, वेद मंत्र जब कानों में पढ़ते हैं तो जैसे पौधों को पानी का अर्थ मालूम हो न हो, पानी पाके पुलकित हो जाते हैं। बच्चे को पानी का अर्थ मालूम हो न हो, वो प्यास लगती है, चम्मच से माताएं पानी पिलाती हैं, उसकी प्यास बुझ जाती है। वैसे ही ये वेद मंत्र जो है, इनमें इतनी शक्ति होती है, ये कानों में पड़ें और अपना काम कर देती हैं, कल्याण कर देती हैं। ठीक है। अब आइए, ये 301वां 301 301वां ये आप लोगों के नाम वीडियो है। और यह भी एक अभूतपूर्व घटना घट रही है।
कि घोर कलिकाल में हमको नहीं लगता है कि आजमगढ़ में लगातार 300 दिन, आज 301वां दिन लगातार सत्संग चला हो। शायद ये अभूतपूर्व, न भूतो न भविष्यति। और इसका समूचा श्रेय डॉक्टर साहब को जाता है और आप लोगों की भक्ति भावना और श्रद्धा को जाता है, जो इस घोर कलिकाल में भी इतने समर्पित होके, और मैं तो कहूँगा कि आप लोगों का जन्म जन्मांतर का सौभाग्य उदित हुआ है, जो इतना संकल्पित हो गए। क्योंकि पुराणों में ऐसा मिलता है कि ऋषियों ने 100 वर्ष का, ऋषियों ने 1000 वर्ष का संकल्प करके सत्संग शुरू किया। यहाँ जीवन भर का संकल्प करके, चाहे जितना जीवन भगवान दे, ये तो ही जानते हैं, लेकिन संकल्प सबके मन में यही है कि जीवन भर का संकल्प सत्संग का है। ये बहुत बड़ी बात है और मेरा भी जीवन धन्य हो रहा है, इससे ज़्यादा मैं क्या कहूँ। तो 18वां अध्याय गीता का और 7वां श्लोक। नियतस्य तु संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामस परिकीर्तितः। अब कर्मों के त्याग की बात भगवान बता रहे हैं। तो जैसे 17वें अध्याय में सुना ना आपने कि तप 3 प्रकार के, भोजन 3 प्रकार के, सतरजतम। तो वहाँ वर्णन करने का क्रम ये रहा कि पहले सतोगुण का वर्णन करते हैं भगवान, तब रजोगुण का, तब तमोगुण का। लेकिन यहाँ कर्मों के त्याग की बात करते हैं। तो पहले तमोगुणी त्याग की बात करेंगे, फिर रजोगुणी त्याग की बात करेंगे, और तब अंत में सतोगुणी त्याग की बात करेंगे। तो नियतस्य तो संन्यासः कर्मणो नोपपद्यते मोहातस्य परित्यागः तामसः परिकीर्तितः। जो नियत कर्म हैं उनसे संन्यास, यानी नियत कर्मों को छोड़ देना, यह उपपद्यते माने उचित नहीं है। नियत कर्मों को त्याग देना यह उचित नहीं है। मोहातस्य परित्यागस्तामस परिकीर्तितः। मोहग्रस्त होकर कर्मों का त्याग करने को तामसिक त्याग कहते हैं। मोहग्रस्त होकर कर्मों का त्याग का क्या मतलब हुआ? मोह से बुद्धि जो है कुंद हो जाती है, सद्बुद्धि जो है समाप्त हो जाती है। भगवान ने गीता में कहा न, क्रोधात् भवत् सम्मोहः सम्मोहात् बुद्धि विभ्रमः बुद्धिभ्रंशात्, यानी मोह से बुद्धि नष्ट हो जाती है। तो फिर नियत कर्म जो है, जो आत्म कल्याण के लिए, आत्म उन्नति के लिए कर्म किए जाते हैं, तो क्यों किए जाते हैं? अरे इसलिए किए जाते हैं कि यही जीवन सब कुछ नहीं है। इस जीवन के बाद भी जीवन यात्रा जारी रहती है। यही कारण है, मैं बार बार बताता हूँ कि यात्रा का नामकरण, जहाँ यात्रा समाप्त होती है, जहाँ मंजिल है, जिस मंजिल को लक्ष्य करके हम यात्रा शुरू करते हैं, उसके नाम पर यात्रा का नामकरण किया जाता है। जैसे 4 धाम की यात्रा, 4 धाम जा रहे हैं ना, तो जहाँ से यात्रा शुरू करेंगे उसके नाम पर यात्रा का नामकरण नहीं करेंगे। मान लीजिए आजमगढ़ से जा रहे हैं 4 धाम, तो कहाँ जा रहे हैं भैया? 4 धाम यात्रा पर। गया जगन्नाथ जी जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं? गया जगन्नाथ। जहाँ पहुँचना है, जहाँ यात्रा का गंतव्य है, उसके नाम पर यात्रा का नामकरण किया जाता है। तो प्रत्यक्षतः तो ये जो जीवन यात्रा है, इसको कहाँ पहुँचना है?
सबके जीवन को कहाँ देखते हैं हम जाके, कहाँ जीवन समाप्त होता है? मृत्यु पर। होता है ना प्रत्यक्षतः, स्थूलतः तो ऐसा ही नहीं देखते हैं हम कि आदमी पैदा हुआ, बड़ा बूढ़ा हुआ, फिर मर गया। मतलब जीवन यात्रा कहाँ समाप्त हुई जाके? मरण तक, मृत्यु तक। तो इसको जीवन यात्रा तो कहना ही नहीं चाहिए। तब गंतव्य के नाम पर जब यात्रा का नामकरण रखा जाता है तो यात्रा का नामकरण होना चाहिए मृत्यु यात्रा। क्या भैया, अब मृत्यु यात्रा चल रही है, लेकिन हम जीवन यात्रा कहते हैं। बोले भैया जीवन यात्रा चल रही है, क्यों जीवन यात्रा कहते हैं? क्योंकि कहीं न कहीं अचेतन में ये बात दृढ़ है कि हम जन्म से पुनर्जन्म तक की यात्रा करते हैं, जन्म से मृत्यु तक की यात्रा नहीं करते हैं। ये शरीर छोड़ देते हैं, शरीर का मरना मृत्यु नहीं है। इसके बाद जीवन यात्रा शुरू होती है। नया शरीर धारण करते हैं, नए संबंध धारण करते हैं, नए परिचय धारण करते हैं, सब कुछ नया धारण करते हैं। और फिर बूढ़े से बच्चे हो जाते हैं, बच्चे से फिर युवा होते हैं, फिर युवा से फिर बूढ़े होते हैं, फिर इस बूढ़े शरीर को छोड़ करके फिर नूतन शरीर धारण करते हैं। मृत्यु एक विश्राम स्थल है। तो जीवन से जीवन की यात्रा। तो अगला जन्म, ये जन्म जो है पिछले जन्म के कर्मों का फल है। जो जो पिछले जन्म हमने किया उसका परिणाम इस जीवन में भुगत रहे हैं। अब अगला जीवन भी सुंदर हो, इसके लिए सुंदर कर्म करना चाहिए। इसके लिए धर्मशास्त्र जो हमारे हैं वो नियत कर्म बतलाते हैं। सत्संग करिए, पूजा करिए, सत्य बोलिए, चोरी मत करिए, इत्यादि इत्यादि कर्म। लेकिन ये बुद्धि मोहग्रस्त हो जाए, यार ये जो है सब यही जन्म है, अगला जन्म में कुछ नहीं होता है, इस जन्म में मौज करो, मस्ती करो। और धर्म के रास्ते पर चलने में तो बड़ा कष्ट होता है। क्षुरस्य धारा निष्ठा दुरतया दुर्गम पतस्तत् कवियो वदन्ति। कठोपनिषद। धर्म पर चलना तलवार की धार पर चलना है, बड़ा दुर्गम पथ है। क्या ज़रूरत है धर्म पर चलने के, जब अगला जन्म है ही नहीं, सब यही है। खाओ पियो मौज करो, पित्वा पित्वा पुनः पित्वा यावत् पतत भूतले पुनरुत्थाय वै पित्वा पुनर्जन्म न विद्यते। यावत् जीवे सुखम जीवे ऋणम कृत्वा घृतम पीवेत भस्मीभूत शरीर पुनरागमन कुतः। इस सिद्धांत को मानने वाले सब जो हैं वह मोह बस नियत कर्म को, वेद विहित कर्म को, शास्त्र विहित कर्म को छोड़ देते हैं। इस तरह से कर्मों के त्याग को तामसिक त्याग कहते हैं। ये भगवान इसमें बता रहे हैं। अब 8वां देखिए। दुःखमित्येव यत् कर्मं काय क्लेश भयात् त्यजेत् स कृत्वा राजसं त्यागं नैव त्याग फलं लभेत्। दुःखम इत एव यत् कर्म काय क्लेश भयात् त्यजेत्। अब राजसी त्याग, कर्मों का राजसी त्याग किसे कहते हैं? अरे भाई, ये निश्चित है कि धर्माचरण में कुछ कष्ट तो होता ही है, लेकिन वह कष्ट अंत में बहुत सुखदायी होता है। और अधर्म पर चलने में चाहे प्रत्यक्षता जितना सुख मिलता हो, अंत में वह बड़ा दुखदायी होता है। तो दुखम इत एव है, जो कर्म है सब दुख रूप ही है। कौन कर्म? विहित कर्म और नित्य कर्म हम बता चुके हैं, फिर बताएंगे। दुख रूप है। उठो सुबह, उठ करके शौच आदि करके, स्नान वगैरह करके
और जप यज्ञ में बैठ संध्या करने बैठ जाओ, सूरज को जल देने बैठ जाओ, स्वाध्याय करने बैठ जाओ। अरे चादर तान के सूरज उगले तक सो को ब्रह्म मुहूर्त में उठने का झंझट कौन करने जाए, बड़ा कष्ट होता है। तो जो कष्ट से दुख से जो विहित कर्म को और नियत कर्म को त्याग देते हैं, काय क्लेश भया त्यजेत, काया के क्लेश के भय से शरीर को कष्ट होगा भैया। जाड़ा में सुबह सुबह उठ के 4 बजे नहाओ कष्ट होगा। हम जब बच्चे थे, बच्चे का मतलब 14-15 वर्ष के, गांव में ही रहते थे, गांव में स्कूल था, गांव में ही पढ़ते थे। और फिर इंटरमीडिएट हुई तो गांव घर से ही आ जाके किया हमने मणिपुरा से। तो 4 बजे सुबह ही आकर के गांव के लोग, कुछ जैसे आप जैसे कुछ लोग हर जगह हम जहाँ रहते इकट्ठे हो जाते, तो आकर के महाराज जी महाराज जी महाराज जी और उठा के ले जाते थे सब। अब तब हम लोग उस समय घर में किसी के शौचालय नहीं था, देहात में किसी के। तो उस तालाब के किनारे शौचालय से निवृत्त होकर उस तालाब के ठंडा पानी में अगर माघ दिन है तब भी नहाते थे। और नहा करके और वहीं किनारे मंदिर था, वहाँ प्रवचन होता था। फिर शाम को प्रवचन। अरे भगवान, तभी से हम लगातार प्रवचन कर रहे हैं। तो क्लेश तो होता है ना। तो क्लेश के भय से, दुख के भय से जो कर्मों को त्याग देते हैं, उस त्याग को राजसी त्याग, राजस कर्म त्याग कहते हैं ना। तामसिक त्याग, राजसिक त्याग। शरीर के कष्ट के भय से, दुख के भय से जो विहित कर्म नहीं करते हैं, शास्त्र विहित कर्म नहीं करते हैं, नित्य कर्म नहीं करते हैं, ऐसे त्याग को राशि त्याग कहते हैं। और न एव त्याग फलम लभित, और इस तरह के कर्मों का कोई फल नहीं मिलता है। इस तरह के कर्मों को स्वरूप से त्यागने वाले को, कष्ट के भय से, दुख के भय से है कर्म करने वाले को कोई लाभ नहीं मिलता है। और ऐसे कर्मों के त्याग को राजस त्याग कहते हैं। अब 9वां देखिए, कार्यमित्येव यत् कर्मं नियतं क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। अच्छा, राम सुखदास जी का गीता पर भाष्य है, साधक संजीवनी। अगर उनके भाष्य से गीता कहना शुरू किया जाए तो पूरा जिंदगी गीता पर बीत जाएगी, है ना, बहुत विस्तार से। उसमें राजस त्याग वो कहते हैं कि जितने साधु सन्यासी होते हैं ना, ये सब राजस त्याग वाले होते हैं। मैं नहीं कह रहा हूँ, राम सुखदास जी कहते ही बतिया। कहते साधु बन जाते हैं सब, बिना मेहनत के खाते हैं। अब लोग चढ़ावा चढ़ाते हैं, है ना, कोई कर्म नहीं करना पड़ता है और आराम से रहते हैं। तो इस तरह से जो कर्मों के भय से, ये कर्म करेंगे, मेहनत करेंगे तब भोजन मिलेगा। कर्म को त्याग करो और साधु हो जाओ। नार मोही गृह संपत्ति नासी, मूढ़ मुडाय भय सन्यासी। तो इस तरह के सब साधुओं के त्याग को राम सुखदास जी राजस त्याग कहते हैं। आप उनका साधक संजीवनी में पढ़िएगा, इस श्लोक का अर्थ साफ साफ। कार्यमित्येव यत् कर्मं नियतं क्रियते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलं चैव स त्यागः सात्विको मतः। कार्यम इति एव यत् कर्मं नियतं क्रियते अर्जुन। कार्य करना ही कर्तव्य है।
कार्य करना ही कर्तव्य है, इट इज ड्यूटी। इस तरह से जो कर्म करते हैं यह समझ के कि करना ही कर्तव्य है, जो नियत कर्म करते हैं हे अर्जुन, और संग त्यक्त्वा फलम चैव, और कर्माशक्ति में, कर्म में आसक्ति नहीं, कर्म के फल में आसक्ति नहीं। अच्छा, कर्म के आसक्ति और कर्म के फल में आसक्ति में क्या अंतर है? मतलब कि जब अहंकार रख के कर्म करेंगे तो कर्म में आसक्ति होगी, ये मेरा कर्म है। अब मेरा जहाँ लग जाता है वहाँ आसक्ति हो जाती है। तो अहंकार रख के जब कर्म करेंगे तो कर्म में आसक्ति हो जाएगी। और तो कर्म में आसक्ति नहीं, मतलब कर्म करने का अहंकार न हो। यस न अहंकृत भावो, कर्म करने का जिसका अहंकार न हो। और फल चैव, फल का त्याग, फल की इच्छा नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि फल मिले तो हम नहीं लेंगे। फल तो भाई अपने हाथ में नहीं है। फल अच्छा भी हो सकता है, फल बुरा भी हो सकता है, क्योंकि वो तो ईश्वर के हाथ में है। देत ईश फल हृदय विचारी, शुभ और अशुभ कर्म अनुसारी। तो जो ईश्वर के हाथ में है उसकी हम चिंता क्यों करें? वो जो भी दें बस उनका प्रसाद समझ के उसे स्वीकार करें। तो जिनकी न कर्म में आसक्ति है, जिनकी न कर्म के फल में आसक्ति है, और जो करना ही कर्तव्य है यह सोच करके कर्म करते हैं, है ना, वो भी एक त्याग है। कर्म करते हुए कर्म के फल की इच्छा न करना और कर्म में अहंकार का भाव न रहना, कर्ता का भाव न रहना, यह सबसे श्रेष्ठ त्याग है। क्योंकि कर्म का त्याग तो आलसी करेगा, अलहिया करेगा, परजीवी करेगा, जो दूसरे की कमाई पर जिएगा, है ना, वो कर्मों का त्याग करेगा। तो उस कर्म के त्याग की भगवान निंदा कर रहे हैं। उसको तामसिक कर्म और राजसिक कर्म कह रहे हैं। लेकिन जो कर्म कर्तव्य है, कर्म करना ही कर्तव्य है। और यह कर्म जो है ईश्वर की शक्ति, ईश्वर की प्रेरणा से हो रहा है, क्योंकि कर्म जो है शरीर से हो रहा है, और शरीर जो है वो मेरा नहीं है। क्योंकि अगर मेरा होता ना तो कम से कम हमसे पूछ के बूढ़ा होता, हमसे पूछ के बीमार पड़ता, और हमसे पूछ के हमारा साथ छोड़ता। लेकिन किसका शरीर कितने समय तक किसके साथ है और कब साथ छोड़ देगा, किसी को पता है? तो जब नहीं पता है तो इसका इस संग का क्या विषाद भाई। आज साथ है कल चल देगा, इसका क्या भरोसा करें हम, क्या विश्वास करें हम? तो ये शरीर जो है वो प्रकृति का है, ये परमात्मा का है, जो जीव को उसके कर्मानुसार मिला है। और कब तक के लिए मिला है ये भी देने वाला जानता है, इसमें रहने वाला नहीं जानता। ये भी एक आश्चर्य की बात है। तब भी हम शरीर को अपना मान लेते हैं। इस शरीर के भीतर क्या क्या है ये हमको नहीं पता। मान लीजिए एक संदूक है और दो आदमी उसमें झगड़ रहे हैं कि मेरा है ये मेरा है। अब वो अगर किसी जज के पास निर्णय के लिए जाएगा तो जज यही नहीं कहेगा अच्छा बताओ संदूक में क्या क्या है। जो सही सही बता देगा संदूक उसका, बॉक्स उसका, ठीक है। तो प्रकृति कह रही है कि शरीर मेरा है और हम कह रहे हैं कि शरीर मेरा है। अब परमात्मा के मुकदमा गया तो परमात्मा जीव से पूछेगा अच्छा पहले बताओ कि शरीर में रहते हो ना? कहाँ? तो शरीर में क्या क्या है जरा बताओ। दुनिया का कोई भी डॉक्टर शरीर के बारे में सब कुछ नहीं बता सकता है। जिस जिस अंग के विशेषज्ञ होते हैं वो भी पूरा नहीं बता पाएंगे। पूरी शरीर के एनाटॉमी कोई क्या बताएगा भैया, है? इस शरीर में नसों का जाल इतना लंबा है कि धरती को 2.5 बार लपेट ले।
हैं। एक आदमी के ब्लड कैपिलरीज की लंबाई जो है एक में जोड़ दिया जाए तो लगभग 96,000 से 1,00,000 किलोमीटर तक होती है, और पूरी धरती की परिधि ही 40,000 किलोमीटर है। मतलब 40,000 किलोमीटर रस्सी रहे तो धरती का एक बार रक्षाबंधन हो जाएगा। तो हमारा अगर ब्लड कैपिलरीज की लंबाई और 1 किलो अगर ओवर वेट होते हैं तो ब्लड कैपिलरीज की लंबाई 500 किलोमीटर बढ़ जाती है। हार्ट को 500 किलोमीटर लंबी ब्लड कैपिलरीज में अधिकाधिक वर्क करना पड़ता है। तो ये तो खाली ब्लड कैपिलरीज की बात हुई, है ना। और शरीर में क्रोमोसोम्स पाए जाते हैं। एक व्यक्ति के शरीर के सारे क्रोमोसोम्स को वैज्ञानिक कहते हैं कि अगर एक लाइन में जोड़ दिया जाए तो यहाँ से सूरज तक पहुँच जाएगा, मतलब 15 करोड़ किलोमीटर। और 35-36 अरब शरीर में कोशिकाएं हैं। क्या जानेगा कोई, क्या बताएगा कोई। तो जीव तो हार गया, प्रकृति बता देगी, क्योंकि मूढ़ मनुष्य तू यह भी न जानता तू ही स्वयं प्रकृति है। ये शरीर प्रकृति ही है, प्रकृति सब जानती है, और ये कितना दिन तक साथ रहना ये भी जानती है। तो शरीर प्रकृति का है, हमारा नहीं है। तो जब शरीर प्रकृति का है तो शरीर के द्वारा किया गया सब कर्म प्रकृति को सौंप दो। ये मैं करता हूँ ये भावना को निकाल दो। गुड़ा गुड़े सुवर्तन्ते इत मत्वा न सज्जते अहंकार विमूढ़ात्मा करता अहम इति मन्यते। गुड़ गुड़ में बरत रहे हैं, यह सोच करके कर्मों से जो अवसर अनुरक्त नहीं होते हैं और कर्म के फल की लालसा नहीं रखते हैं। प्रकृति का है, प्रकृति ले जाए। ये जीवन का उद्देश्य हमारा है इस प्रकृति के दलदल से इस चेतन अमल सहज सुखराशि स्वरूप जीव को मुक्त करना। भूमि परत बा डाबर पानी जिम जीवई माया लिपटानी। जैसे आकाश से स्वच्छ जल बरस करके चलता है, लेकिन ज़मीन में आते ही ज़मीन से मिलके मिट्टी से मिलके गदला हो जाता है, उसी तरह से यह निर्मल अमल सहज सुखराशि जीव प्रकृति से मिल करके प्रकृति के कीचड़ में सन गया है और आत्मविस्मृति की स्थिति में जी रहा है ना। सत्संग आदि से जब इसकी स्मृति लौटती है तब इसको पता चलता है, अरे ये शरीर तो मेरा नहीं है, ये तो शरीर किराए का मकान है, और जब तक कर्मों का फल है ये शरीर साथ रहेगा। और जिस दिन इस शरीर का प्रारब्ध खत्म, शरीर से नाता खत्म। तुलसी ने कहा प्रारब्ध पहले हुआ पीछे हुआ शरीर, तुलसी चिंता को करे भजन श्री रघुवीर। शरीर का प्रारब्ध पहले पैदा होता है, शरीर बाद में पैदा होता है। ये सब कुछ पहले से तय हो चुका है कि शरीर का क्या होगा, इस जीवन का क्या होगा, जीवन में कितना सुख मिलेगा, कितना दुख मिलेगा, कब मृत्यु मिलेगी इत्यादि। तो कार्यमित्येव यत् कर्मं नियते कर्क्यते अर्जुन संग त्यक्त्वा फलम चैव स त्यागः सात्विको मतः। कार्यम इत एव, कर्म करना ही कर्तव्य है, यह सोच करके और फल में आसक्ति और फल त्याग करके जो कर्म करते हैं, इस तरह के कर्म को सात्विक कर्म कहते हैं। अब कर्म में जो है ना, दो तरह के कर्म होते हैं, एक नियत कर्म होते हैं और एक विहित कर्म होते हैं। नियत कर्म क्या होते हैं, है ना। हर व्यक्ति का समाज में कुछ न कुछ नेसेसरी कर्म है, जीवन निर्वाह के लिए और सामाजिक दायित्व के निर्वाह के लिए कुछ कर्म हमारे कंधे पर बैठ गए हैं, जिसको करना हमारा कर्तव्य है, इसको नियत कर्म कहते हैं। जैसे डॉक्टर साहब हैं तो डॉक्टरी मरीज की सेवा करना इनका नियत कर्म है। ये परिस्थिति वसात, पूर्व जन्म के संस्कार के वसात, क्योंकि पूर्व जन्म के संस्कार से ही व्यक्ति जन्म में जो कुछ बनता है।
तो इनके कंधे पर जो दायित्व आ गया है लोगों की चिकित्सा करने का, लोगों की शुश्रूषा करने का, लोगों के दुख दूर करने का, यह नियत कर्म है। इसको इनको करना ही है। और एक विहित कर्म होता है। विहित कर्म माने जैसे उसमें न तप है, यज्ञ है, दान है, संध्या बंदन है, तीर्थाटन है। ये शास्त्र में जो कर्म बताए गए हैं, एक कर्म तो ये है जो सामाजिक दायित्व के रूप में आपके कंधे पर आ ही गया है। कोई वकील है, उसका अपने मवक्किल के चीज़ को बढ़िया से रखना उसका नियत कर्म है। कोई इंजीनियर है, कोई गवर्नमेंट सर्वेंट है, कोई मास्टर है, जहाँ जो आपका नियत कर्म समाज में मिला है। क्योंकि समाज जो है एक आदमी से चाहे एक पेशे से नहीं चलता है, विविध पेशे से चलता है। इसमें डॉक्टर भी चाहिए, इंजीनियर भी चाहिए, वकील भी चाहिए, और मिस्त्री भी चाहिए, मजदूर भी चाहिए, पंडित भी चाहिए, ब्राह्मण भी चाहिए, क्षत्रिय भी चाहिए, हर तरह का चाहिए ना। तो जो जहाँ जिस भूमिका में पड़ गया है ना। जैसे हमारा नियत कर्म हो गया है, आप चाहे इस परिस्थिति साथ दे न दे, रोज़ प्रवचन करना, क्योंकि आप लोग उसकी प्रतीक्षा करते हैं। और ये कर्म करीब करीब पिछले 74 वर्ष की उम्र हुई तो 50 वर्ष से तो कर ही रहा हूँ। अभी मेरा नियत कर्म हो गया है। इसी तरह सबका एक नियत कर्म है। अपनी अपनी भूमिका देखिए और उसके प्रति आलस प्रमाद मत करिए, पाप पड़ेगा। जो नियत कर्म समाज के द्वारा समाज की भूमिका में आपको मिल चुका है, उसको करना ये नियत कर्म है। और जो शास्त्र बतला रहे हैं आत्म कल्याण के लिए, आत्म उन्नति के लिए, उसको करना ये विहित कर्म है। तो जो शास्त्र बतला रहे हैं उस कर्म को करना, उसको विद्या कहा गया है। और जो नियत कर्म है रोज, इसको करना अविद्या कहा गया है। ये नियत कर्म रोज करने से समाज चलता है, अपना जीवन चलता है, अपनी रोजी रोटी चलती है। और विहित कर्म करने से धीरे धीरे आत्मा जो है इस प्रकृति के पंख से मुक्त होती है। और दोनों जरूरी है। इसीलिए कहा गया विद्याम च अविद्याम च यस्तद् वेदो भयम च अविद्याम मृत्युम तीर्त्वा विद्या मृत्युमश्नुते। 10वां देखिए, न द्वेष कुशलम कर्म, न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म, कुशले नानुसज्जति, त्यागी सत्व समाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। न द्वेष्ट्य कुशलम कर्म, न द्वेष्ट अकुशलम कर्म, इसे संविचित हो जाएगा। अकुशल कर्म जो हैं उनसे द्वेष न करो। कुशले नानुसज्जते, अकुशल कर्म जो हैं उनसे सटो मत। त्यागी सम सत्वमाविष्टो मेधावी छिन्न संशय। सत्यम आविष्टो, सत्व गुण से आविष्ट मेधावी माने बुद्धिमान पुरुष, संशय रहित पुरुष न तो अकुशल कर्म से द्वेष करता है और न कुशल कर्म में आसक्त होता है। अब कठिन बात हो गई है? अकुशल कर्म का मतलब निषिद्ध कर्म, जो कर्म नहीं करना चाहिए। अब भगवान कह रहे हैं उसे द्वेष मत करो। तो क्या करें? करें उसको, अकुशल कर्म को करें, पाप कर्म को करें। जो कर्म नहीं करना चाहिए उसी को ना अकुशल कर्म कहेंगे। तो उससे द्वेष न करें। भगवान कह रहे हैं हाँ, वह कर्म मत करो, लेकिन उसे द्वेष मत करो। क्यों? तो कर्म तो छोड़ दोगे, कर्म से तो बच जाओगे। लेकिन एक जो दुर्गुण है द्वेष, ये बहुत बड़ा दुर्गुण है। ठीक है ना? ये तुम्हारे हृदय में आ गया। इसलिए अकुशल कर्म जो है, बुरे कर्म जो हैं, उसको छोड़ो और उसके प्रति द्वेष को भी छोड़ दो। नहीं तो द्वेष घर कर जाएगा और अंतःकरण मलिन हो जाएगा, अंतःकरण गंदा हो जाएगा। यह द्वेष बहुत बड़ा दुर्गुण है, यह तुमको नीचे ले जाएगा।
हम्म? जैसे कि शत्रु के प्रति शत्रुता रखें, द्वेष रखें, अब वो कभी आपसे नहीं मिले, कभी उसका आप अहित न कर दें, लेकिन उसने आपका अहित कर दिया, क्या आपके हृदय में द्वेष भर दिया। ये द्वेष एक दुर्गुण है, इसलिए दुष्ट कर्मों को, निषिद्ध कर्मों को भी त्याग दो, और उसके प्रति जो द्वेष है उसको भी हृदय में मत आने दो, उसका चिंतन ही न हो। सीधी सी बात भगवान कह रहे हैं, उसका चिंतन ही न हो। और जो कुशल कर्म है ना, उनमें आसक्ति न हो, उसको करो, कुशल कर्म को करो, लेकिन ये मत समझ के करो कि अब हम बहुत बड़ा साधु हो गए, महात्मा हो गए, देखो हम रोज़ गायत्री करते हैं, रोज़ इतने माला जप करते हैं, रोज़ सूरज को जल देते हैं, चारों धाम कर आए हैं, सब तीर्थाटन कर आए हैं। ना 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 ना, करो सब, मन में उसके प्रति आसक्ति नहीं क्या कि हाँ ये तो हम बहुत महान हो गए। न तो कुशल कर्म करो, शास्त्र विहित कर्म करो, लेकिन कर्म करने का अभिमान न हो और कर्म के फल की चाहना न हो। इसको कह रहे हैं कि कर्म से सटो मत, कर्म से अनुसज्जते, कर्म से आसक्त मत करो। तो बड़ा टेढ़ा इसका अर्थ है थोड़ा, है ना। न ही देह वृथा शक्यम त्यक्तुम कर्मण्यशेषतः यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागीत्य विधीयते। न ही देह वृथा शक्यम त्यक्तुम कर्मण्यशेषतः। देह वृथा माने देहधारी प्राणियों के लिए अशेषतः माने संपूर्ण कर्म को त्यागना शक्य नहीं है। देह को धारण करना ही सबसे बड़ा कर्म है। देह धारण किए तो मलमूत्र का त्याग करना पड़ेगा, भोजन करना पड़ेगा, है ना, शरीर के शोषण करना पड़ेगा, शरीर के स्वास्थ्य का ध्यान रखना पड़ेगा, शरीर को संभालना ही कितना बड़ा कर्म है। अब फिर इसके भरण पोषण के लिए कुछ जीविका इत्यादि करनी पड़ेगी। तो देहधारियों के लिए संपूर्ण कर्म छोड़ करके बैठ जाए, ये संभव नहीं है। यस्तु कर्म फल त्यागी सत्यागी इत्यवधीयते। इसलिए कर्म नहीं छोड़ो, कर्म छोड़ भी नहीं सकते हो। कर्म के फल को जो त्याग देते हैं वो सच्चे त्यागी कहे जाते हैं। कर्म के फल का त्याग करो, कर्म का त्याग मत कर दो। तो सच्चा त्यागी कौन है? जो कर्म के फल का त्याग कर देता है। अनिष्टम इष्टम मिश्रम च त्रिविधम कर्मणः फलम भवत्य त्यागिनां प्रेत्य न तो सन्यासिनां क्वचित्। अनिष्टम इष्टम मिश्रम, तीन प्रकार के कर्म के फल होते हैं। अनिष्टम जो नहीं चाहते हैं वो भी फल मिल जाता है, और इष्टम जो चाहते हैं कभी कभी वो भी फल मिल जाता है, और मिश्रम दोनों का मिला जुला भी फल मिलता है। इसलिए कर्म के तीन प्रकार के फल होते हैं। जो न चाहो वो भी कभी कभी मिल जाते हैं, जो चाहो वो भी कभी कभी मिल जाते हैं, और कभी इष्ट अनिष्ट दोनों मिल जाते हैं। भवत त्यागी नाम प्रेत्यम न तो सन्यासिनाम क्वचित्। और इस तरह का जो फल है कर्मों का, वो जीवन में तो मिलता है, जीवन में मिलने की उतनी गारंटी नहीं है, मरने के बाद जरूर मिलता है। प्रेत्य माने मृत्यु के बाद, मृत्यु के बाद भी वो फल मिलता है, लेकिन संन्यास नाम क्वचित्। जो कर्मों के फल को त्याग करके, कर्मों में आसक्ति को त्याग करके कर्म करते हैं, उनको न यहाँ उसका फल भोगना पड़ता है, न मरने के बाद भोगना पड़ता है। यहाँ जो फल भोग रहे हो आप, वो पिछले किए गए कर्मों का फल भोग रहे हो। और इस समय जो कर रहे हो अगले जन्म में उसका फल भोगोगे। लेकिन जो कर्म के फल का त्याग करके और कर्म में अहंकार की भावना का त्याग करके, ये सारा कर्म जो है प्रकृति के द्वारा किया जा रहा है, और ये शरीर भी प्रकृति ही है।
और शरीर के द्वारा किया गया कर्म भी प्रकृति का कर्म है, और शरीर के द्वारा किए गए कर्म का फल भी प्रकृति का ही है। यह सोच करके जो कर्म करते हैं उनको कर्म का फल नहीं भोगना पड़ता है। तो आज इतना ही। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्मा अमृतं गमय। ओम शांति शांति शांति। धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। हर हर महादेव।